जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ये बातें आपको याद आ गई होंगी। 2015 में इसकी चर्चा हुई थी, जब भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार से पूछा था कि आपने 2005 में जिनको जंगल राज बताया था, जिनको बिहार के लिए घातक बताया था, आज उनके साथ रह करके आप किस तरह का बिहार का विकास करेंगे। इस पर नीतीश कुमार ने कहा था, ये पंक्तियां दोहराई थी। इस पंक्तियों को दोहराने के साथ उसी समय नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया था कि कौन चंदन है और कौन विष है। ये बात तब भी नीतीश कुमार के कहने पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को, राष्ट्रीय जनता दल को समझ जानी चाहिए थी, लेकिन तब उन्हें सत्ता में जाने का ललक था, नहीं सुन पाए, नहीं समझ पाए। अब आज जो स्थिति है, उस स्थिति में भी नीतीश कुमार से अगर पूछा जाएगा तो वो यही बात कहेंगे, और उन्होंने इस बात को कई बार साबित भी किया है। तेजस्वी यादव के मंच पर रहते ही 2005 के पहले के शासन को लेकर के उन्होंने तंज कसा है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार अभी उसी स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहे हैं। आज के भीतर की बात में हमने आपको वादा किया था पिछली खबर में कि हम कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं जो आने वाले बिहार का मुस्तकबिल तय करेंगी, और ये चर्चाएं भीतर ही भीतर शुरू हो चुकी हैं। आपको पता है कि लालू प्रसाद का सिंगापुर में किडनी का ऑपरेशन हुआ है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने किडनी दी है, और इसकी चर्चा खूब चल रही थी, बेटी को लेकर के भी और लालू प्रसाद के भाग्य को लेकर के भी, कि बहुत भाग्य वाले हैं कि उनके बाल बच्चे, उनके बेटा बेटी इतने ज़्यादा उनसे लगाव रखते हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से जब बात की जाती है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से, पिछली बार लालू प्रसाद और इस बार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बुने जाल में पूरी तरह से फंस गए। वो आपने सुना भी होगा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में मत फंसना। ये बातें चिड़िया अपने बच्चों को सिखाती थी, लेकिन अंततः शिकारी आगे निकला और जाल में चिड़िया को फंसा लिया। बिहार की राजनीति में भी कमोबेश इसी तरह की बातें समझ में आ रही है। 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में आए, सरकार बनाया, उसके बाद से जो चीज़ें सामने आ रही थी वो साफ इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं इस पूरे माहौल में नीतीश कुमार आगे निकल रहे हैं, और नीतीश कुमार ये कह करके कि आपको सत्ता में हम स्थापित करा देंगे, एक बार छल लिए। तब लालू प्रसाद फंस गए थे, लेकिन लालू प्रसाद ने बार बार ये बात रिपीट किया था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में मत फंसना। लेकिन 5 साल के बाद एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिला, और नीतीश कुमार के बिछाए जाल में तेजस्वी यादव फंस गए, जिसका विरोध लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में जगदानंद सिंह ने किया था। अब ये बातें इतने दिनों के बाद समझ में आने लगी है तेजस्वी यादव के, और तेजस्वी यादव जो सिंगापुर से भागे दौड़े आए, दिल्ली में उन्होंने जो बातें कही, और अब दौड़े भागे पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं अब आगे की रणनीति तैयार होगी, और इस रणनीति के पीछे वो नीतीश कुमार की मंशा है जो साफ होती नजर आ रही है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव पटना आ गए हैं और आगे की रणनीति और राजनीति का देखेंगे कि किस तरह से उनके अनुपस्थिति में हुआ है, लेकिन जगदानंद सिंह ने जो बातें कही है वो बातें बहुत मार्केबल है कि अभी हमारा गठबंधन उतना मजबूत नहीं हुआ है, और हम एक साथ अभी और चलेंगे, तब जाके जनता को भरोसा होगा। तो वहीं कुशवाहा ने स्पष्ट किया है, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हमें जनता के हिसाब से चलना होगा, और जनता का मिजाज, जनता का फैसला आपके सामने है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की मंशा साफ हो चुकी है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आगे की रणनीति में तेजस्वी यादव को कुर्सी देने नहीं जा रहे हैं। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को एक अलग जो है वो अब देखना पड़ेगा अपने लिए रास्ता। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार ने अपने खुले अधिवेशन में ये बात कही है कि वो अभी वर्तमान परिस्थिति में विपक्षी एकजुटता को एक करेंगे, लेकिन
इसके साथ साथ उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही है और उनकी पार्टी ने इस पर मुहर भी लगाया है कि 6 महीने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली प्रवास करेंगे। लेकिन इस 6 महीने के दिल्ली प्रवास में उन्होंने एक बार भी नहीं कहा है कि वो तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप करके जाएंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप करके जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सत्ता में आने और जाने की जो प्रक्रिया है, जो देने और लेने की प्रक्रिया थी, उससे बहुत आगे निकल चुके हैं और एक बार फिर से तेजस्वी यादव फुक्का के फुक्का में आ गए हैं। अब तेजस्वी यादव के फुक्का में फुक्का आने के कारण को देखना होगा और तेजस्वी यादव को अपनी नई सिरे से राजनीति की शुरुआत करनी होगी। वोट बैंक का जहां तक सवाल है तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ आने से नीतीश कुमार के वोट बैंक पर असर पड़ा है कि नहीं पड़ा है, लेकिन तेजस्वी यादव के वोट बैंक पर निश्चित रूप से असर पड़ा है। ये बातें भी साफ नजर आ रही हैं और ये सब कुछ नीतीश कुमार की मनसा साफ होने से हुआ है। सभी को पता है कि ये वोट अगर हम महागठबंधन को देते हैं, नीतीश कुमार को देते हैं, तो उससे कमजोर तेजस्वी यादव होंगे। इसके आगे की अगर बात करें तो जेडीयू का जो प्लान है वो प्लान कहीं ना कहीं लीक हो गया है। जनता दल यूनाइटेड बिहार में रहते हुए केंद्र में अपना धाक जमाना चाहता है, यानी इस नाव पर भी पैर, उस नाव पर भी पैर। अब ये बातें जो हैं कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथियों को समझ में आए उससे पहले कांग्रेस समझ गई है। कांग्रेस ने जैसे ही समझा कि नीतीश कुमार कौन सी रणनीति खेल रहे हैं, कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में करेंगे, तभी उन्हें उस ग्रुप में शामिल किया जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ग्रुप बना हुआ है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए नीतीश कुमार समझ गए थे कि उनके लिए परेशानी का कारण बन रहा है। अब ऐसी स्थिति में फैसला नीतीश कुमार को नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को करना है कि आगे वो अपनी रणनीति और राजनीति कैसे चलाते हैं। सरकार में तो वो हैं और ये हम बार बार आपको बता रहे थे कि जो बेचैनी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में, विधायकों में और कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में बढ़ रही थी कि हम फिर सत्ता में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, उसके लिए तेजस्वी यादव ने जल्दबाजी में जो फैसला कर लिया, उस फैसले को अब वो कैसे आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दो धुरी हो गए हैं जो दोनों अलग अलग दिशा में चलते हैं। आपने चुंबक देखा होगा, एक तरफ से सटता है और दूसरा एंड जब देते हैं तो एक दूसरे से दूर भागता है। बिल्कुल उसी अंदाज में आए तो वो दोनों चुंबक में सटने के लिए थे, लेकिन अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के झमेले में दोनों फंस गए हैं और एक दूसरे को ठेलना शुरू कर चुके हैं। इन सारी बातों के साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में यह कहा था, नीतीश कुमार जब महागठबंधन में नहीं आए थे तो इसी बिहार की धरती पर जेपी नड्डा ने कहा था कि छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उनका अंततः भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाएगा। केंद्र में दो राष्ट्रीय दल, एक कांग्रेस और दूसरा भारतीय जनता पार्टी, आमने सामने की लड़ाई में है। दोनों एक तो नहीं होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कई शीर्ष नेतृत्व को अपने पाले में करके ये बात साबित कर दिया है। कई छोटे छोटे दल हैं जो समाहित हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। अब बारी जदयू की थी, ऐसा नीतीश कुमार को लगने लगा था और नीतीश कुमार ने कल भी ये बात स्पष्ट की कि हमें कमज़ोर कर रहे थे, हम उन्हें मजबूत कर रहे थे और वो हमें कमज़ोर कर रहे थे। लेकिन आज जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें न तो तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार की ज़रूरत है और न भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने जो ऑफर दिया है वो कहीं ना कहीं बिहार में जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं उनको ललचा रहा है। और ऐसी बदली हुई परिस्थिति में एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में सफल होती जा रही है, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव को अब अपने वोट बैंक के साथ साथ अपनी स्थिति को भी सुधारनी होगी और उस पर मजबूत पकड़ बनानी होगी, वहीं नीतीश कुमार की अगली रणनीति का पूरी तरह से खुलासा नहीं हो रहा है। भीतर ही भीतर क्या प्लानिंग बना रहे हैं ये किसी को पता नहीं चल रहा है और सामने जो बातें कह रहे हैं उससे भी स्पष्ट हो रहा है कि वो अब तेजस्वी यादव के फेरा में नहीं है। तेजस्वी यादव के साथ भले ही उनको पता है कि तेजस्वी यादव सत्ता में रहने के लिए नीतीश कुमार का सपोर्ट करेंगे और ऐसा लगातार करते आ रहे हैं। कई ऐसे मौके आए जिसमें सेक्रीफाइस तेजस्वी यादव को ही करना पड़ा। इसको लेकर के भी उनके पार्टी के भीतर और नेताओं के भीतर, पदाधिकारियों के भीतर काफ़ी रोष था। लेकिन अब जब बदली हुई परिस्थिति में
कुढ़नी के चुनाव ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है कि जनता जो है स्वीकार नहीं कर रही है नीतीश और तेजस्वी का संबंध। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को आगे बढ़ करके अपने फिर से पुराने ढर्रे को, पुराने जो उनके जमीन है लालू प्रसाद के बनाए हुए, उसको मजबूती से पकड़ना होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो सीधा टक्कर नीतीश कुमार नहीं बल्कि अब तेजस्वी यादव के साथ करना चाहती है 2024 और 25 में, उसके लिए तैयारी करनी होगी। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी और फिर नई बात होगी जो भीतर से निकल करके आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।